पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम तब मर जाते जब तुम्हारी बेटी अपने घर से मेरे घर आ गई थी और मेरे भाई के निकाह में आ गई थी ना। तुम गैरतमंद इंसान होते तो तुम वहीं पे आके मुझसे हाथ मिला लेते कि मुझे इस बात की माफ़ी दो। जी जी, मेरी तुम्हारी रिश्तेदारी बन गई। तुम्हारी बेटी अभी तक मैं पाल रही हूँ, तुम्हारे घर में बैठे हुए। तुम्हारी किस चीज़ की दुश्मनी मेरे साथ? ये बात तो आप बिल्कुल ठीक करिए। अगर बेटी आ गई थी तो उनका हक बनता था कि वो आके आपसे बात करते। मज कुछ भी हो सकता था। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि ये मेरा इंटरव्यू आप लोग सुने और ये हकीकत है मेरी लाइफ की जी जी, कि एक बंदी जो मेरी भाभी है वो मेरे हाथों पे रस्सियाँ बांध रही। रमज़ान का दूसरा रमज़ान है, सहरी का टाइम है, मैं सहरी करके उठी हूँ। मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। 9 दिन मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, मेरा चेहरा बिगाड़ा गया है, मुझे पंखे के साथ लटकाया गया, क्या कुछ किया है। लेकिन मैं अपने नसीब पे बहुत शक करूँ। पूछो क्यों? वो कैसे? कि यार मुझे इतना मारने की कोशिश की गई, मैं केस लड़ रही हूँ, मेरे से वो घर छीना गया, मेरे से सब कुछ चला गया। देख अल्लाह कितना बेनियाज है। आज फिर सब कुछ है। भाई कसम खुदा पाक की मुझे रब ने बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी माँ की और मेरे वालिद की दुआओं का नतीजा। मेरा कोई कमाली, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नाचीज़ हूँ। जी जी, बिल्कुल। मैं एक मिट्टी का पुतला हूँ। मेरे अंदर अभी सांस है, थोड़ी देर के बाद सांस निकल जाएगी, मैं खुद सांसों की मुताज हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास अपना। जी, ये तो है। ये शोहरत, ये दौलत, ये पैसा यहीं रह जाएगा। जाएंगे अच्छे अमाल जाएंगे। आप अभी कहेंगे कि आर्टिस्ट हो के ऐसी बातें करी, फिर कहते हैं ना तकरीरें करती नहीं हैं। नहीं, मैं आप समझ जाऊँ, आपकी जो हकीकत है वो बयान कर दी है। बात इस तरह की है कि आज उसकी दोनों बेटियां, उनको टीबी हो चुकी है, जो अनमैरिड है। जी जी, जो मेरी भाभी है, जब मेरी भतीजी हुई थी तो मेरे पूरे ख़ानदान ने हॉस्पिटल में ऐसे हाथों पे उठा लिया था। अभी उसका बेटा हुआ है, लेकिन मेरे ख़ानदान में से कोई उसके दरवाजे पे नहीं आया। क्यों? कि वो अपने बाप के घर बैठी थी। बाप जैसी करनी वैसी बजनी। मैं ये कहती हूँ कि आज भी उसकी बेटी, उसके बच्चे मैं नहीं पाल रही, ये नहीं कि मैं दे रही हूँ, मुझे अल्लाह दे रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी गैरत हो ना तो तुम डूब मरो। तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि यार जिस लड़की के साथ, जिसको मैंने बहन बोला, जिसको मैंने ये सब कुछ कहा, आज मैंने उसके साथ क्या किया है। और फिर अपने लफ्ज़ पता क्या कहता है अपनी बेटी को? क्या चीज़? कहता है इस पे पैसा बड़ा आशिक है। मेरी किस्मत के साथ लड़ने की जंग करने की बात कर रहे हैं, इसमें पैसा बड़ा आशिक है। ओ भाई, तुम लोगों ने तो पूरी कोशिश करके छीन लिया सब कुछ। छीन लिया। तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया। जी जी, ये तुम लोगों ने लिया है, अल्लाह ने नहीं लिया मुझसे। अल्लाह ने मुझे दुगना तुगना चुगना दे दिया और मुझे नहीं पता कि मुझे कितना देगा। जी जी, जिसे वो कहते हैं ना कि दुनिया बेशक जितना मर्जी जलील करे, अल्लाह जलील ना करे, कोई बंदा जलील नहीं कर सकता। ये लोग समझे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अल्लाह ने किसी को रिस्क देना तो मैं नहीं रोक सकती। मैं चाहे उसके पीछे जितनी प्लानिंगें करूँ, सियासतें करूँ, बातें करूँ, नहीं रुक सकता। बिल्कुल, ये तो अगर किसी को अल्लाह ने जिल्लत देनी तो मैं जितना भी बचाने की कोशिश करूँगी उसको मिलेगी। जी जी, तो आप एक बात ज़हन में रख के चला करो कि मेरी 4 चीज़ें ना मेरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, बिल्कुल। ये रिज़्क मेरा नहीं है, ये इज़्ज़त मेरी नहीं है, ये ज़िल्लत मेरी नहीं है। ये सारा कुछ मेरे अल्लाह का है। ये जहाँ मेरी खुदा की ज़ात जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मैं मिट्टी का पुतला हूँ, मैं एक जोकर हूँ। मैं रात को सजता हूँ, मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं 4 बातें करता हूँ। कोई मेरी बात से मुस्कुराता है, कोई मेरी बात से नाराज़ हो जाता है। किसी को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। मैं वापस आती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से फ्रेश होती हूँ, जो चाहूँ वो खाती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। जी जी, दानिश मेकअप आर्टिस्ट है मेरा, बहुत अच्छा है। जी जी, मेरी वो जो लुक बनाता है, मेरी ड्रेसिंग्स को देखना, मुझे देखना, वो 24 घंटे मेरे पास रहता है। ये तो मुल्तान का मैं है, पता 24 घंटे मेरे पास रहता है। और मैं कहती हूँ कि जब हम सोते हैं ना, शायद वाली बात है, उस वक्त हम नहीं मुस्कुराते लेकिन अदरवाइज कि हम लोग हर बात पे मुस्कुरा रहे, हंस रहे होते हैं हर चीज़ पे। देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर वो अच्छे हैं तो मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल, मैं अच्छी हूँ तो वो अच्छे हैं। यही बात है। उनको अपने घर की याद नहीं आती, मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं या कहीं हम होटल्स पे ठहरते हैं तो मेरे साथ रहते हैं। लेकिन बात करने का मतलब ये है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मैंने आगे आपको बोला है। जैसी नियत
तो वैसा फल। आज मैं आपके बड़ी पॉइंट वाली बात बताऊंगी, भी अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैंने किसी बंदे का 1 रुपया नहीं देना। अच्छा। मैंने अपने ख़ानदान में किसी का उधार नहीं देना, मैंने किसी फ्रेंड्स के पैसे नहीं देने, मैंने ससुराल में किसी के पैसे नहीं देने। मैं बख्शाई हूँ, क्योंकि मैंने कभी आज के दिन तक किसी से लिया ही कुछ नहीं। जी नहीं, लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि स्टेज की लड़कियां लूटती बहुत है, खाती बहुत हैं, पैसे लेती हैं लोगों से, ये क्यों? आप हैं, आप पे बात करते हैं। आप हॉल में आए हैं, आपने सीट ली है, मैं आपको पसंद आ गई हूँ। बिल्कुल। आपकी जेब में पड़ा हुआ 50,000 रुपया, आपने तैश पे आके मेरी परफॉर्मेंस पे 50,000 रुपया फेंक दिया, तो क्या मैंने आपको लूट लिया? नहीं, वो तो मैंने अपनी मर्जी से फेंके हैं। आपकी मेरी फ्रेंडशिप हो गई है। जी। अब आप मुझे ये कह रहे हो कि राबी जी आपकी और मेरी फ्रेंडशिप है और आपने कहीं और किसी से बात नहीं करनी, तो राबी जी कह रही हैं कि मुझे अफोल्ड करो। ठीक हो गया। और आप अपनी खुशी तो दे रहे हो, तो वो तो लूटना तो नहीं है ना, वो तो हम अपनी खुशी से कर सब रहे हैं। कुछ, वो मोहब्बत में है सब कुछ, वो तो प्यार में है सब कुछ, वो तो इश्क में हो रहा है सब कुछ, उससे लूटना कैसे कहते हैं? ये गलत बात करते हो यार आप लोग। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अक्सर मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, लोग इंटरव्यू देख के ना वो कहते हैं जी स्टेज की लड़कियां लुटती बहुत हैं। उन्हें जो आपको मैसेज करे उन्हें बोलो बेटा आप बाजो, आप मत लुटियो, आप ऐसा करो कॉलेज जाओ या कोई हाउस लड़कियां देखो, वो नहीं लूटती हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, कॉलेज और मोहल्ले हमारे नाम बदनाम है, सिर्फ हम आर्टिस्ट बदनाम है, फील्ड की लड़कियां बदनाम है। ये तो है। और मेरी बात सुनो, कौन शरीफ है? कोई भी नहीं। मेरी बात सुनिए, टिकटॉक क्या है? घर घर में कंजर खाना है, घर घर की लड़की। कौन सा? ओ फलाने मलक दी थी, हाँ जी, ओ फलाने अराइन दी थी, हाँ जी, ओ फलाने चौधरी दी थी, हाँ जी। कित्थे ने? टिकटॉकां ते। यही गल है। टिकटॉक ते नहीं नच रही, बिगो ते नहीं नच रही, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ऐप ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ, पूरी पूरी रात ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀਆਂ? नहीं, मैं इसी गल ते आवां। देखो तुसी टिकटॉक जेड़ा है, टिकटॉक ते लड़कियां आजकल मुजरे ते डांस कर रही हैं, गाने बना रही हैं, बहुत गलत चीज है। मेरी बात सुनिए, हमारा ड्रामा सेंसर होता है। जी, जी। हमारा ड्रामा कानूनी चलता है, हमें स्टेज पे अगर कोई बात करेगा हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उसके साथ। आप मुझे ये बताएं, ये पनिशमेंटें जो चल रही होती हैं, पानियों में नहा रही होती हैं, गंदे कपड़े बदन दिखा रही होती हैं, पता नहीं तुम्हारा इंटरव्यू गंदा हो जाएगा, खीरे पकड़ के तुसी की दसदियां जे, तुसी पुट्ठे पै क्यों कर रही होती हैं सीधे। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रही। कोई दिखाओ कोई आर्टिस्ट नंगी हो रही है, दिखाओ कोई स्टेज को आर्टिस्ट कपड़े उतार रही है, दिखाओ आर्टिस्ट क्या कर रही है। आर्टिस्ट काम कर रही है, तुम लोग धंधा कर रही हो। कौन कहता है स्टेज अदाकारा गंदी है? कोई गंदी नहीं है। तो उनके घरों की मजबूरियां देखो, उनकी फैमिलीज देखो, किसी का बाप लाचार है, किसी की माँ लाचार है, किसी के बच्चे चार हैं, उनकी तलाक़ें हुई हैं, घर नहीं बसी हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, अपने 5-5 10-10 बहन भाई पाल रही हैं। तुम लोग क्या कर रही हो? वो तो एक शुगल मेला लगा रही हैं, मजबूर लोग तो आप हैं, आप लोगों पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तुम लोग यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजों में जाके रात को किधर होती हो? तुम लोग गैदरिंग पार्टियों में होती हो, लोगों के फार्म हाउसों पे होती हो, लोगों के जो है कि वो उसमें होती हो, मैं फ्लैटों में होती हो। हम लोग कहाँ होती हैं? हम लोग रात को स्टेज पे होती हैं, उसके बाद अपने घरों में होती हैं। ये हमारे नाम बदनाम किए जाते हैं, सिर्फ ड्रामा आर्टिस्ट। यार ये सब झूठ है। ये मुझे ये बताओ, इनके मोबाइलों में अब हमें ये पता था कि स्नैपचैट से, मैं को अपना पता है, स्नैपचैट से तस्वीरें बनती हैं अच्छे फिल्टर में। अब मुझे नहीं पता स्नैपचैट से कॉलिंग होती है, स्नैपचैट से टाइपिंग होती है, स्नैपचैट से सब कुछ होता है बिल्कुल। अब मुझे पता ही नहीं था, मैं कहाँ की ठहरी, मैं तो फिर शादी ठहरी ना। तो अब मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी ऐप्स आ गई हैं जिसपे पाकिस्तान के लोग नहीं, बाहर के लोग हैं जो ये फंसा के बैठी हैं, उनसे नंबर लेती हैं, फिर उनसे ये पैसे मंगवाती हैं, फिर ये क्या है? ये शरीफ घरों की लड़कियां फिर क्यों कर रही हैं? ये बात भी आपकी ठीक। ये सबसे बड़ी, फिर मैं बोलूँगी तो फिर इनको बुरा लगेगा कि राबी ऐसे बोलती है। तो नहीं, अब बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा अब दूसरी साइड पर चलते हैं क्योंकि काम बड़ा खराब हो गया। आप मेरी बात सुने, जी। कोई गंदा नहीं है। मैं समझ, मैं आपको ये बात बताऊँ, कोई भी गंदा नहीं है। जब तक आप खुद गंदे नहीं हो ना, तो कोई आपको गंदा नहीं करेगा। नहीं कर सकता। आप चाहे चकले पे बैठे हो ना, बिल्कुल, तो आप अगर नहीं ना कुछ गंदे, तो आपको कोई गंदा नहीं करेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, मैं ये टिकटॉक था मेरे पास बाहर की सिम में, मैं ना लाइव आया करो फलाना बैठता फलाना, मैं कुछ 4 दिन आई। अच्छा,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਾ मैं क्या अल्लाह हाफिज। क्यों? वजह? वहाँ पे कोई अच्छी बात हो ही नहीं रही। ये तो है। आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है? जी मैं खुद यूज़ करता हूँ, अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा इसी वजह से कि वो गंद बन गया। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं कि जिन्होंने डीपियाँ अपनी नहीं लगाई हुई हैं, शरीफ फैमिली की औरतें हैं जी जी। और उनकी बड़ी बड़ी 10-10 12-12 बंदों की ऐसे लाइन लगी हुई है, बातें हो रही हैं। ये तो है, इसी तरह होता है बिल्कुल। ग्रुप बने हुए हैं, यारी दोस्ती चल रही है। यार हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ये भी है। हमें तो वही जो 4 बंदे आ जाए बेचारे हमें देखने के लिए हम कहते हमारे फैंस आ गए, हमें देखने आ गए। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। जी जी। हमारी तो नींद पूरी हो जाए तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि हमारी नींद पूरी हो गई है, आज शुक्र है। अगर हम अपने घर में हमें अपनी फैमिलीज़ को देखना होता है, अपने आप को देखना होता है, उसके बाद हमारा बहुत बड़ा इशू होता है हमारी ड्रेसेस का। हाँ, हमें डिज़ाइनर को 100 दफ़ा कॉल करनी पड़ती, नहीं ये कलर नहीं करना, ये नहीं करना, ये डिज़ाइन नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना। ये बड़ा खपेवा होता है हमारा। ये तो है। हमारे दिमाग ईजी नहीं रहते हैं, हम वेले नहीं रहते कि इनकी तरह वेले हैं बस हर वेले मोबाइल ते टिकटॉक पे। आपको पता है 50% नहीं 90% इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। हकीकत है। मैं कहती हूँ शादीशुदा औरतों के अपने घरों में दिल नहीं लगते और उनके अपने कामों में ध्यान नहीं है, उनके अपने बच्चों में ध्यान नहीं है, क्या है बाहर के लोगों में ध्यान है। ये तो है। इस मोबाइल ने बड़े बड़े लोगों की इज्जतें नीलाम कर दी हैं। नीलाम कर दी है बिल्कुल। एक तरफ से अच्छा भी आया है और एक तरफ से तबाही भी आई है। जी जी। हमारे मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा, एक कियानी साहब हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है, आपने सुना होगा गाना कि मेरा यार पिंडी दा। जी मैंने सुना। जी मैंने उनका इंटरव्यू लिया जाके, तो कियानी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, सजाद वसीम कियानी, जिन्होंने ये गाना ये लिखा है और जिन्होंने गाया उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। नईम हजारवी साहब के पास भी मैं गया हूँ। अच्छा, वो कियानी साहब की बात बता रहा था कि उन्होंने एक दास्तान सुनाई है, वो हकीकत है। अगर आपको टाइम मिला तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सुनिएगा। उसका नाम हमने स्टोरी का नाम है, वो हकीकत स्टोरी नहीं है कुछ, उसका नाम है बाप कचहरी रोंदा तकिया। कि एक बाप को कचहरी में रोते हुए देखा गया है और उन्होंने अपनी आंखों से ये